तो ये जो वीडियो है ये एक रैंट होने वाला है। तो अगर आपको रैंट से प्रॉब्लम है, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि कोई इंसान खफा होकर कोई कुछ बोल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर दीजिए। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं इस वीडियो में तो इसका मतलब आप ये रैंट सुनना चाहते हैं। ये रैंट है एक ऐसे इंसान से जो थिएटर पढ़ाता है स्कूल्स में, बच्चों के साथ काम करता है, एंड जो इंसान म्यूज़िक के साथ डील करता है, आर्ट के साथ डील करता है। और मैं थक चुका हूँ ये बात लोगों को बताते बताते, समझाते समझाते कि आर्ट जो है, थिएटर जो है, वो अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इन माई बिलीफ कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक से। आप पढ़िए, एकेडमिक को करिए, लेकिन एकेडमिक ही सब कुछ नहीं हो सकता। आपके सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अगर आपके लिए मैथ्स अमेजिंग आप कर सकते हो, आपके लैंग्वेजेस में पकड़ है, अगर आप सोशल साइंस में अच्छे हो, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी, लेट्स क्लैप फॉर इट, है ना। एंड वी एक्चुअली गिव द ड्यू क्रेडिट्स जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा थिएटर, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ पेंटिंग, ड्राइंग, विजुअल आर्ट्स, ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक इंसान बन जाते हो, जब आपके पास एक डिग्री आ जाती है, जब आप दुनिया में कमाने जाते हो, पैसे आप कमा लेते हो, पैसे आप कमा लोगे, लेकिन एक इंसान बनने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक सेंसिटिव इंसान बनने के लिए आपको थिएटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर सुर है, अगर आपके अंदर ताल है, अगर आप कहीं डांस कर सकते हो, अगर आप कहीं कुछ लिख के अपने आप को बयां कर सकते हो, अगर आप अपने इमोशंस को समझते हो, तो ही आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। वरना हर एक इंसान जो उस चेयर पर बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, जिसके अंदर अभिव्यक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो पेरेंट्स एकेडमिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेजिंग। बट जो लोग स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को नहीं जाने दे रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को किसी थिएटर परफॉर्मेंस में नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं देखने दे रहे हैं, म्यूज़िक कोई उनका बच्चा कर रहा है और उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या फिर ये एटीट्यूड है कि हाँ ये साइड बाय साइड चलते रहेगा, वो प्रॉब्लमेटिक है। करियर एवरीबडी वुड फिगर आउट, कोई नहीं मरना चाहता भूख से, वो फिगर आउट कर लेंगे, आप उनको इतना काबिल बना देंगे। लेकिन आपके दिमाग में जो बातें चल रही रहती हैं कि आप शेम से कैसे डील करोगे, आप गिल्ट से कैसे डील करोगे, आप अपने क्रोध से, गुस्सा से कैसे डील करोगे, आपके अंदर कोई कमी है उसको कैसे सुधारोगे, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा है तो उसको व्यक्त कैसे करोगे, इन सब चीज़ों के लिए आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में जो भी लीडर्स हैं उनको बोलने की कला आती है, अभिव्यक्त करने की कला आती है, और आपको लगता है वो मैथ से और अंग्रेजी से हो रही है, तो आई एम सॉरी। आई मीन ऑफ कोर्स दीज सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स हेल्प एंड एवरीबडी शुड डू इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इन सब्जेक्ट्स को इनका क्रेडिट मिल रहा है। और मेरी कोई लड़ाई नहीं है एकेडमिक्स से, एकेडमिक्स में मैं खुद बहुत अच्छा था, है ना, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें, एक स्पोर्ट्स जब आप कोई खेल रहे होते हो, है ना, वहाँ पे जो आप चीज़ें सीख रहे होते हो कि कैसे डील करना है, जो हार आपको सिखाती है कि जब स्पोर्ट्स फील्ड पे गेम में आप जब हार जाते हो, आपके खिलाफ कोई गोल करके चला जाता है, आपको कोई ज़ीरो पे आउट कर देता है, तो उससे जो कैसे डील करते हो आप। तो ज़िंदगी में कई बार है ना, कुछ बच्चे हार को नहीं ले पाते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू लूज़। व्हाट हैपन्स व्हेन यू लूज़? What happens if you love something and somebody and they go away? How do you deal with that? वो आपको किसी एकेडमिक्स की क्लास में नहीं मिलने वाला। वो आपको स्पोर्ट्स सिखाएगा, वो आपको थिएटर सिखाएगा कि जब दिल टूटा होता है तो क्या करना पड़ता है। देन यू टर्न टू म्यूजिक। नो, जब कोई आपका पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स दे पास अवे इन दिस वर्ल्ड एंड यू डू नॉट नो, यू आर 15, 16, 14 एंड 8, 7, 9, व्हाट डू यू डू विद दिस वर्ल्ड? वह वो इतना सारा दुख कहाँ रखोगे? तो वो कविताओं में आता है। जब आपके अंदर कोई ज्वालामुखी फट रही है, आपको किसी चीज़ से बेहद गुस्सा आ रहा है ना, आप किसी को पीट नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, कोई चीखने का तरीका नहीं, तो वो गुस्सा कहाँ जाएगा? वो लिखाई में आता है। वो लोगों को कि आपको लगता है कि यू नो व्हाट, यू डिजर्व दिस चांस एंड समबडी एल्स बीन गिवन दैट चांस एंड यू आर नॉट। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट रियल वर्ल्ड में लोगों को? आप उनको बता तभी पाओगे जब आपने वो कला सीखी, और वो कला आपको थिएटर में सीखने को मिलती है, वो कला आपको म्यूज़िक सिखाता है, वो कला आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। तो ये ज़रूरी है कि जितना आप सीरियसली एकेडमिक्स को ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा सीरियस, या कम से कम उतना ही ज़्यादा सीरियस आप थिएटर को भी लें, म्यूज़िक को भी लें। आज तो CBSE भी बोलता है ना कि 50-50 होना चाहिए, तो 50-50 करते हैं ना इसे। चलो मैं 50-50 भी नहीं मांग रहा, कम से कम 60-40 तो कर दो यार इसे।
एक इंसान मतलब दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट के पीरियड्स हो रहे हैं उसके, मान लो स्कूल्स में आज बहुत सारे स्कूल्स में कि सिर्फ मैथ्स के 2 पीरियड्स हो रहे हैं, 3 पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक का 1 पीरियड हो रहा है, थिएटर का 1 पीरियड हो रहा है, वो भी कई बार नहीं हो रहा है। आई नो इट्स अ लॉन्ग शॉट एंड आई एम नॉट सेइंग किसी एक इंसान की गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी इन द मैनेजमेंट इज ट्राइंग द बेस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इट मोर थोड़ा सा कि यार ऐसा करो। और फॉर दैट मैटर सारे टीचर्स की अवस्था इतनी ख़राब है, वो अपनी ज़िंदगी पहले बेल से लेकर आखिरी बेल तक वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सबको साथ आना पड़ेगा, स्पेशली गवर्नमेंट को, स्पेशली पेरेंट्स को, कि जब बच्चे कुछ कर रहे हैं म्यूज़िक में, थिएटर में, आर्ट्स में, डांस में, हम उनको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना। हम सबको कोई भी मौका हो, आप देखिए कोई बच्चा पैदा होता है चाहे कोई इंसान मर जाता है, हम हमेशा म्यूज़िक की तरफ ही वी टर्न आवर फेस। नो, जब कोविड हुआ था दुनिया में, हम सब को बस या तो फिल्में देख रहे थे या फिर हम परफॉर्मेंस देख रहे थे। ये सब आर्ट ने बनाया है इस दुनिया को। प्लीज़ उसकी आप थोड़ी और अगर आप उसे बढ़ावा दे सके हैं अगले जनरेशन में, इट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर किड्स, है ना। यू ऑलवेज से कि बच्चों को स्क्रीन से हम कैसे बाहर निकालें। बच्चों को स्क्रीन से आप बाहर निकालोगे जब आप उनकी ज़िंदगी में आर्ट को इनकलकेट करोगे, जब वो बच्चा लिखना चाहेगा, जब वो बच्चा स्पोर्ट्स खेलना चाहेगा, है ना, जब वो बच्चा आपने उन्हें रख दिया उन किताबों में, उसके बाहर है दुनिया, और वो किताबें जो लिख रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो किताब लिखी है। वो एक कहावत है कि जब आप किसी भी काम में बहुत अच्छा हो जाते हो ना, जैसे मान लो यू आर अ वेरी गुड मैथमेटिशियन एंड यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, सो उसका अंतिम लेवल पता है आपको क्या है, कि आप एक आर्टिस्ट बन जाते हो मैथ्स में। मैथ आपके लिए आर्ट है, आप आर्ट क्रिएट कर रहे हो। टू क्रिएट समथिंग यू नीड टू बी ए क्रिएटर, यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट। हम एम्प्लॉयज़ तैयार कर रहे हैं आजकल स्कूल्स में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में। हमें आर्टिस्ट तैयार करना पड़ेगा, हमें क्रिएटर तैयार करना पड़ेगा। हम सिर्फ कंज्यूम किए जा रहे हैं, हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स को मान्यता दें, हम आर्ट को मान्यता दें, कि हमारा बच्चा जब सेंचुरी मार के आए हम उतने ही खुश हों जितना हमारा बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लाता है, उस बात पे खुश हों, है ना। मेरे ऑलमोस्ट जितने भी दोस्त हैं, फैमिली है, उन सबको पता है कि मैंने बोर्ड्स में कितना अच्छा किया था, बट मेरा क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर क्या है बहुत कम लोगों को पता है, शायद किसी को नहीं पता है। मैंने कितने 5 विकेट्स हॉल लिए हैं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मैं यूनिट टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 ला रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 ला रहा हूँ, 30 आउट ऑफ 30 ला रहा हूँ, सबको मालूम है। मैं कह रहा हूँ कि उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है कि एक स्टेज पे जाके आई नो 400 लोगों के सामने कुछ कह पाना, बोल पाना, और ज़िंदगी जब होगी आपके साथ, व्हेन लाइफ हैपेंस टू योर किड, नो, वहाँ पे 400 नहीं 4 करोड़ लोग होंगे, और उनको उनके सामने बोलना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, उनको अपनी बात समझानी पड़ेगी, और वो काम सिर्फ आपको आर्ट करके देगा। So when it's PTM, go see your music teacher, go see your dance teacher, go see your theater teacher, है ना। If somebody is teaching you theater, somebody is teaching you music, if somebody is teaching you dance, visual arts, painting, monument making, whatever it is, I don't even know, sculpture, जो भी कर रहे हैं, give them some more respect, treat them with love and tell them thank you. आई होप इट वर्क्स आउट। इट इज़ टाइम दैट हम उतनी ही मान्यता दें आर्ट को, स्पोर्ट्स को, जितने हम एकेडमिक्स सब्जेक्ट को दे रहे हैं। और मेरी कोई लड़ाई नहीं है एकेडमिक से, वो बहुत ही सुंदर बनाता है इंसान को, बहुत काबिल बनाता है, पर ये ज़रूरी है कि हम अब स्टेप अप करें और परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स को भी और स्पोर्ट्स को भी उतनी मान्यता दें। बहुत ज़्यादा प्यार।